माँ कैसे नहीं आता है देश के प्रधानमंत्री को? ठीक ठाक माँ आता है, मगर महंगाई का माँ नहीं आता, मणिपुर के रेप का माँ नहीं आता, बाकी सारे। रुक जाओ, एक मिनट, थप्पड़ देंगे तुम्हें। क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट रुको, साले बीच में इंटरप्ट करता हूँ। यार जरा सतर्क रह के कोई काम करिएगा। अगर आपके खिलाफ कोई भी अगर बात आती है तो फिर आप नाप दिए जाएंगे, फिर उसमें इफ एंड बट की कोई संभावना नहीं रहेगी। और मुझे ये भी एक शर्म आती है मुसलमानों के ऊपर, जहाँ गालियां खाते हैं वहीं जाकर टिकट लेते हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं आती। क्या कांग्रेस, आप कहते हो कि मोदी को महंगाई का माँ नहीं मालूम, बिल्कुल सही बात। आप कहते हो मोदी को मणिपुर का माँ नहीं मालूम, मगर उससे 4-5 नाम और मालूम है जो लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मन की बात, मोदी, मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, माओवादी, ये सब भी तो एम से हैं। जो इसको चलाते हैं, जो सरकारों को चलाते हैं, ये वो 6 एम है। अगर आप ध्यान से सुने हो तो मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, माओवादी और मन की बात और बात का मोदी, ये 6 ऐसे हैं। माँ कैसे नहीं आता है देश के प्रधानमंत्री को? ठीक ठाक माँ आता है, मगर महंगाई का माँ नहीं आता, मणिपुर के रेप का माँ नहीं आता, बाकी सारे माँ आते हैं जो इसकी सत्ता पर इसको काबिज रखने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करा के। और आज बता दे, 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जीतेगा तो उसका एक मुख्य कारण होगा हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा ये जीत नहीं पाएगा। मैं आपके चैनल पर खुलेआम ये बात कहता हूँ। और कोई सवाल? 6 महीने के अंदर हिंदू मुसलमान होना है फिर? अब 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, ये तो मैं नहीं चाहता कि हो ऐसा, क्योंकि ये तो बहुत देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हो कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की भी बात करते हो। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, 360 जगह टिकटें बांटी गई आपने, छोटे बड़े चुनाव में, नगर निगम में, चाहे वो पार्षदी का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे मेयर का हो, चुनाव में 360 मुसलमानों को टिकटें बांटी गई, उसमें से 60 जीत के आए थे। ठीक है, एक तरफ आप मुसलमानों को अपने तरफ ला रहे हो, और मुझे ये भी एक शर्म आती है मुसलमानों के ऊपर, जहाँ गालियां खाते हैं वहीं जाकर टिकट लेते हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं आती। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं है? क्या बहुजन पार्टी नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी नहीं है? क्यों के जाते हैं इन पे जहाँ पे गालियां खाते हैं? रुक जाओ, एक मिनट, थप्पड़ देंगे तुम्हें। क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट रुको, साले बीच में इंटरप्ट करता हूँ। मैं सर ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि भैया आप तय करो, आप तय करो कि आप गाली खा के आना चाहते हो या इज्जत से आना चाहते हो किसी भी पार्टी में। ये चीज मैंने कही है। और कोई सवाल हो? क्या गाली खाता मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री हैं? एक मिनट यहीं पे एक मिनट, ये सऊदिया की रास्ता खुलाई हुई जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। ये आप क्यों कह रहे हो कि मुसलमानों की भाजपा में बैर है? ये तो आप लोग सोचो अपनी रोजी रोटी से क्यों। क्या मामला है? देखिए, हमारी किसी से सऊदी से रास्ता उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, हमारी वर्तमान सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है। ऐसा नहीं हमारे से जितने मुस्लिम भाई हमारे कोई योजना आ रही है, हमारी योजना सब तक पहुंच रही है। चाहे हमारा मुस्लिम भाई, चाहे शोषित वंचित गरीब, चाहे जो भी, सबकी कोई योजना से किसी समझौता नहीं करे, सब तक पहुंचा रहे हैं। सबके साथ अगर जनधन खाता खुला, सबका खुला, मुद्रा योजना मिल रही है जो सबको मिल रही है, अगर कॉलोनी मिल रही है सबको मिल रही है। जितनी भी सरकार की चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सबके लिए हो रहा है। हमारी सरकार किसी के साथ कोई वो नहीं करे, जो बात करने गलत बात है। हिंदू मुस्लिम हमारी सरकार करने काम नहीं कर रही है। कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। इनकी पूरी बात से एग्री करता हूँ। जो हिंदुओं को यहाँ हिंदुस्तान सरकार में, बीजेपी सरकार में मिल रहा है, जो हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को बराबर मिल रहा है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मगर क्या एक जलालत के बाद आना सत्ता पाने के लिए आप मुसलमान लोग बीजेपी की जलालत भी झेलो और थूक के चाटो, वहीं जाओ भी। तो ये चीज को मैंने कहा है, ना कि ये कहा कि सरकारी सुविधाएं सबको मिलती है। हर जाति, सिख जाति, मुसलमान, ईसाई, मुस्लिम, सबको मिलती है। मेरा सवाल ये है, मेरी बात उत्तर ये है कि इतनी लानत मलानत के बाद अगर मुसलमान बीजेपी में जाता है तो शर्मनाक बात है, और कुछ नहीं। उनका लोग भी मुस्लिम भाई आ रहा है मेरे साथ स्वेच्छा से आ रहा, मैं किसी को उसके घर से उठा कर ले, जबरदस्ती नहीं। हमारी सरकार बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करने का काम कर रही है। पिछली सरकारों ने जो काम किया, मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया 70 सालों से, बहुत आज तक कितने मुसलमानों का उत्थान हुआ बता दिए। पिछली सरकारों में बहुत सारे मुसलमान अगर बहुत आगे बढ़ गए तो हमारी सरकार ने सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए 3 तलाक मोदी सरकार लेके आई तो मुसलमानों की बहनें, मुसलमानों की माएं, मुसलमान महिलाएं सभी खुश हैं। लगातार छापे पड़ रहे हैं एनडीए से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके घरों पे, उनके दफ्तरों में। क्या ये एक सोची साची साजिश है या ईडी अब स्वतंत्र होकर काम कर रही है?
ईडी ना पहले स्वतंत्र थी, ना अभी 1.5 महीने का कार्यकाल जो बचा है, जो दुर्भाग्य से बढ़ गया है, क्योंकि पहले 2 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, अब 45 दिन का जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गिड़गिड़ा के समय मांगा ईडी से। हालांकि वो दूसरी बेंच पे गया था। सीजीआई अगर चंचूड़ के पास होता तो डेफिनेटली 1 दिन का भी टाइम नहीं मिलता। और जो वो 45 दिन का है, उस पर भी जो सीजीआई जो जिस 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 उस पे हुआ है इनका निर्णय, उन्होंने बड़ा टाइटली ये बात कही है कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो बड़ा सोच समझ के करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके समय पूरा होते ही आप रात 12 बजे तक के हैं। मगर मुझे लगता है कि सीजीआई जी से मैं थोड़ा नाराज हूँ, क्योंकि संजय मिश्रा 2 बारी पहले 2-2 साल का, फिर 1 साल का, फिर 45 दिन का एक्सटेंशन देना इसलिए नहीं अब बनता था कि क्या हिंदुस्तान में क्या संजय मिश्रा से काबिल आदमी नहीं है। संजय मिश्रा जब रिटायर होने का 1.5 साल रह गया था, तब इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। सबसे पहली गलती है। 2 साल का लाए, नरेंद्र मोदी के साथ वो फिर बैठ गया, उसने 2 साल फिर बढ़ाए, फिर 1 साल बढ़ाया, फिर किसी तरीके से उसने इसको कार्यकाल को 5 साल करने का काम करने की कोशिश की। वो हालांकि टुकड़ों में ही हुआ, पूरा नहीं हुआ। फिर अब 45 दिन का टाइम देके ये दर्शा दिया है सीजीआई ने भी कि कहीं ना कहीं वो भी जो ये संस्थान है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दब के काम करती है। क्योंकि अगर सीजीआई होता चंद्रचूड़, तो मुझे लगता है कि निर्णय मोदी के पक्ष में नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, 45 दिन कोई बहुत लंबा सफर नहीं है, मगर उनको हिदायत भी दी गई है कि आप जरा सतर्क रह के कोई काम करिएगा। अगर आपके खिलाफ कोई भी अगर बात आती है तो फिर आप नाप दिए जाएंगे, फिर उसमें इफ एंड बट की कोई संभावना नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात, अब मुझे लगता है कि चलिए जैसे आज निर्णय हुआ मणिपुर पर कि जो सरकारें हैं वहाँ की, मणिपुर की, या हो सकता है किसी और सरकार की पुलिस को वहां से दिया जाए उस मणिपुर की जांच में, और एक साथ में सीजीआई के तरफ से भी अपनी जो है एक टीम जाएगी, और ऐसा अभी हुआ है, सुनने में आया है। तो अगर वैसा कुछ होता है, और जिस तरीके से अगर मनमाने ढंग से कोई जांच करेगा सरकार, चाहे वो मणिपुर की हो या किसी और सरकार को वहां लगाया जाए या पुलिस को लगाया जाए, मगर सीजीआई की भी एक टीम जाएगी जो कि उस पर ध्यान रखेगी। इसलिए मुश्किल है मोदी का बचना कि वो कहीं भी उस चीज को ऐसे जांच करा ले, अपने मन मुताबिक जांच करा ले, ऐसा अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पर सीजीआई चंद्रचूड़ की कमेटी की भी निगाह रहेगी। ये हमारे देश के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे वक्त में जहां 10 साल से हम सिर्फ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, इन सभी चीजों से इतने महरूम थे, इतने परेशान थे, इतने दुखी थी जनता। 9-9.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया, आधा साल बचा इनके सरकार में, तो इतने लोग दुखी थे, इतने पीड़ित थे कि अब 98-99% देश का आवाम जो है इनके खिलाफ अब हो चुकी है। और 2024 में बिल्कुल भरपूर जवाब देके नरेंद्र मोदी को हराते हुए इसे मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम ये देश की जनता करेगी। और कोई सवाल हो? 2024 में देश की जनता मोदी को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, आपका साफ तौर पे कहना है? बिल्कुल, डेफिनेटली। और वही उसी मार्गदर्शन मंडल पे जहां पर कभी आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को और कितने भी बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता थे जिन्हें दरकिनार किया, अपना बोया नरेंद्र मोदी के सामने आएगा और ये पूरा देश देखेगा 2024 में। और वैसे भी जब आपने किया नहीं है तो 2024 में मांगने क्या जाओगे?